कल हमने विष की बात करी और गड़बड़ी है बात इस बारे में कर रहे थे कि जैसे जहर के प्रति हमारा एकांत निर्णय होता है। कैसा निर्णय कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लगाया था ना कि किसी भी प्रकार का जहर, किसी भी क्षेत्र का जहर हो, अफ्रीकन हो चाहे भारतीय, किसी भी काल का जहर, उनाड़ा ना हो, शियाड़ा ना हो, चौमासा ना हो, अथवा किसी भी प्रकार का टाइप, उसकी क्वालिटी हाई हो चाहे लोअर हो, चाहे एकदम कम हो, लेकिन ज्ञानी के अंदर में, किसी भी व्यक्ति के अंदर में उस जहर के सेवन की इच्छा नहीं हो। अब दो ऑप्शन हैं, सेवन की इच्छा नहीं हो रही तो सेवन ना करे, बराबर। तो पहले नंबर दृष्टि में तो यही आता है कि सम्यक दृष्टि जीव हो कि किसी भी प्रकार का जो भोग आदि है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, दृष्टि में एकांत निषेध वर्तता है। कैसा वर्तता है? एकांत निषेध। और एकांत निषेध का तात्पर्य कि ज्ञानी का अंतर्मन प्रदेश प्रदेश इस बात को कहता है कि भोग है सो जीवन नहीं, भोग है सो मैं नहीं। किंतु अगर पूर्वगत कर्म के उदय और वर्तमान की पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण भोग आदि में जाना होता है तो भी वह अपने सम्यक ज्ञान की कला से उन भोगों को अपने आत्म स्वभाव का घात नहीं करने देता, और वो ज्ञान की कला से निर्जरा को ही पाता है। ये बात हमने कल समझी थी, बराबर। ये ज्ञानी का सामर्थ्य, क्योंकि वो कर्मोदय की बंद की शक्ति को वो कम कर देता है। अब ज्ञान के साथ में अब बताते हैं वैराग्य का बल, बराबर। तो कैसे कहते हैं, देखो 196 नंबर की गाथा। जय मज्जम पिबमाणो अरदि भावेण मज्जदिण पुरुषो दब्बु भोगे अरदो राणी वीणा वज्जदी तहेव। पढ़ेंगे? देखो क्या कहते हैं कि जब मध्यम मूल क्या बताना है, जैसे पिछले उसमें ये बताया था, अथ ज्ञान सामर्थ्यम दर्शयति। तो यहाँ पे क्या लिखा? अथ वैराग्य सामर्थ्यम दर्शयति। अब यहाँ पर किसकी सामर्थ्य को बता रहे हैं हम? वैराग्य की सामर्थ्य। वैराग्य उत्कृष्ट वस्तु है, इसकी बहुत महिमा है, हमने बार बार समझा है इस बात को। और एक्चुअल में ये ज्ञान और वैराग्य तो ज्ञानी की शक्तियाँ हैं,
इसीलिए जो ज्ञानी है सो विरक्त है, जो विरक्त है सो ज्ञानी। बराबर ख्याल में। अब बात केवल इतनी आती है कि जो जीव वेद ज्ञान के बल से, लेकिन वैराग्य और ज्ञान को लोगों ने अलग अलग करके देख लिया है, ये बहुत बड़ी कमी। दो एक सिक्के के दो पहलू नहीं हो सकते। भाई वैराग्य मतलब क्या है और ज्ञान मतलब क्या है? ऐसा ही मैं हूं, ये जानना हुआ ज्ञान। बराबर। जो मैं हूं वो जानना हुआ ज्ञान, और जो मैं नहीं हूं उससे हटकर जो मैं हूं वहां आना, उसका नाम वैराग्य। तो जो मैं हूं वही तो जो मैं नहीं हूं उससे हटने का कारण है ना। विचार करके देखो, नहीं आई बात, थोड़ा कंफ्यूज नहीं। कई बार मैं इसको कहता हूँ कि अहमदाबाद में लाखों मकान हैं। अब लाखों मकान में से हर रात्रि ऑफिस के बाद में, दुकान के बाद में सब लोग कहाँ जाते? अपने घर। अब अपने घर, ये जो अपने घर में जाना है और लाखों के घर में नहीं जाना है, ये कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम है क्या है? जिसने निर्णय कर लिया हो कि ये मेरा घर है, जिसने निर्णय कर लिया हो ये मेरा घर है, वहां पहुंचने में उसे समय नहीं लगता। और कई बार तो ऐसा नहीं होता जैसे मेरे साथ होता है ऐसा, जैसे अभी यहाँ पे मोबाइल भूल गया, ऐसे कभी शाम को एकदम 24 का कुछ होता है, जल्दी जल्दी आना होता है, तो कोई दूसरा काम भूला तो वहां जाने निकला हो ना, तो भी गाड़ी अपने आप कहाँ पहुंच जाती है। फिर घर पहुंच के ख्याल मारे घर तक तो ये काम करते हुए जा रहा, फिर घर से वापस जाना पड़ता। और तो अपने घर में आने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है क्या? लेकिन वो लोगों ने इस तरीके का नैरेटिव सेट किया, ओहो वैराग्य तो कष्टप्रद है, वैराग्य के लिए तो ऐसा हटना पड़ता है, तपना पड़ता है, पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ता है। अरे रे 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 प्रभु, तुमने वैराग्य को ज्ञान के साथ नहीं देखा ना, इसलिए तकलीफ। तुमने वैराग्य को एक मिलिट्री ट्रेनिंग के रूप में देखा है, ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग, तो कठिन 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 लगता है और लोगों को बड़ा मजा आता है। जब भी धर्म की बात है, भाई आपको धर्म बहुत कठिन बहुत कठिन, एक कठिन कठिन कह के तुम्हें लगता है कि तुम धर्म की महिमा मंडन कर रहे हो, एक्चुअल में नए नए लोगों को धर्म से दूर कर रहे हो। ये लाइन को समझ लेना। मैं खासकर जो मेरे कुछ अमुक मित्र जो बाहर की, उनमें ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत उनका चिंतन रहता है बाहर की चीज़ों में, क्रिया वगैरह में, इन सब में। उनको जब भी आप चर्चा करो, भाई आपको धर्म तो बहुत कठिन है, बहुत, उनकी नज़र में क्या परिभाषा है कि जो कठिन है सो श्रेष्ठ है। भाई कठिन है सो श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है। श्रेष्ठ है, लेकिन उसका कारण कठिनाई नहीं है, उसका कारण ये है कि आनंद का मार्ग है। जहां आनंद होता है वहां आनंद ही होता है, वहां दुख नहीं होता, और जहां दुख होता है वहां आनंद। अरे भाई इतनी सी बात समझ लो ना कि मोक्ष का, अब जो कहते हैं वैराग्य कठिन है, बराबर, जो लोग कहते हैं वैराग्य कठिन है, उन सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि वैराग्य कठिन है यानी वैराग्य मूल हुआ मोक्ष का, तो कठिनाई यानी दुख के मूल से सुख का फल कैसे होगा? मेरा सीधा प्रश्न है। क्या बोला? ज्ञान कठिन है, दुखदाई है, वैराग्य कठिन है, दुखदाई है। अगर आपने ये सेट किया तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है क्या कि मोक्ष भी दुख वाला है। क्योंकि ये न्याय नहीं है कि मूल कोई हो और फल कुछ और हो जाए। अगर मोक्ष में आनंद के फल मिलते हैं, सुख के फल लगते हैं, तो मूल में भी मोक्ष के जो कारण हैं उनमें भी सुख ही सुख होगा, दुख नहीं। इसलिए कभी भी धर्म को कठिन 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 कहकर मत करो।
बराबर। हमें कोई धर्म को ऐसा नहीं समझना कि क्या कहते हैं कि बहुत कठिन है साहब, रस्सी पे चलने के जैसा है, न तलवार की धार पे चलने के जैसा है, ऐसे कह कर के आपको लगता है कि हम धर्म को महिमा मंडित कर रहे हैं। भाई साहब, सामान्य व्यक्ति को धर्म से दूर कर रहे हो। और जो बार बार कहते भाई अपना तो बहुत कठिन है, हम 3 घंटे का प्रतिक्रमण होता है ना, एक दिन उपवास करते हैं ना, फलाना करते हैं ना, जो जितना कठिन उतना, ऐसा नहीं। धर्म आनंद, चिंतन क्या करना है, जो काम है तुम्हारा चल रहा है वैसे ही का वैसा चलना है, बस उससे भिन्न ऐसी दृष्टि करना है। ये नैरेटिव सेट करना चाहिए। लोगों ने बहुत गलत ना, और ये जो युवा पीढ़ी है या सामान्य व्यक्ति है वो धर्म से दूर हो, उसका कारण ही ये है क्योंकि उसे सुख चाहिए, और हमने ऐसी ब्रांडिंग करके रखी है धर्म की कि धर्म से तो दुख ही होता है। आज भी लोगों के अंदर में ऐसा है कि भैया अभी तुम धर्म करने लग जाओगे, सब खाना पीना छोड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, दुखी हो जाओगे, इसलिए कि अभी धर्म नहीं करना, कभी करेंगे। ऐसे करके जो हमने ब्रांडिंग की, युगल जी बाबू जी का बहुत सुंदर इस बारे में चिंतन है कि जैन धर्म लोगों ने बोला त्याग प्रधान वैराग्य प्रधान, त्याग प्रधान वैराग्य प्रधान, और जो त्यागी हैं नहीं उसमें नहीं होगा वो, जो त्यागी हैं अब उसका विकल्प छोड़ दो आप शांति से। हाँ, सबका ध्यान अभी आधा वहाँ जा रहा है, आधा यहाँ रह रहा है, अपना जिसके जो है। क्या कह रहा था मैं कि धर्म है ना, वो त्याग प्रधान कह देना, दुख प्रदान कह देना, ये धर्म का एक प्रकार से क्या है, इसको हटा दो, इसको क्यों सामने रखा। एक साधन को अंतराय पड़ेगा। ख्याल में आया, कैसे समझना जरा। तो जो इस प्रकार की ब्रांडिंग की जा रही है कि त्याग प्रदान, वो जैन धर्म की आनंद प्रदान दृष्टिकोण का विरोधी। जैन धर्म मूल से लेकर चूल तक उसका प्रदेश वो मिठास की भांति है कि जिसका अंश भी जीवन में आए तो मिठास आए, जिसकी सुगंध भी जीवन में आए तो अच्छा लगे। अब वो सबकी प्ररूपणा किस रूप में कर दी, दुख रूप। तो पब्लिक कहती भाई बात तो अच्छी है लेकिन बहुत कठिन है अपने काम की। तो एक नैरेटिव अपने, भाई तुम्हें धर्म करके तुम्हें दुखी नहीं होना है, धर्म करके तुम्हें सुखी होना है, क्योंकि आज तुम्हें धर्म में सुख लगेगा तो सुख के मूल से सुख के फल लगेंगे। आप व्रत करो आनंद ना आए, नकामे व्रत। आप स्वाध्याय करो आनंद ना आए, नकामा स्वाध्याय। आप धर्माचरण करो, सत्संग करो, पूजा करो, माला फेरो, आनंद की अनुभूति ना आए, नकामी। समझना है कि नहीं? ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं, आनंद की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली प्रवृत्ति जो बाहर में पर सन्मुख हुई है, उस पर सन्मुख वृत्ति को स्वसन्मुख करना है। वो करना तो कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अपने निर्णय से अपने आप होती, उसी का नाम वैराग्य हो जाता है। समझ में? जैसे मैंने वो बोला था कि लाखों मकान हैं, आगे आ जाओ भैया। अत्र मम सन्निधो भव वसट सन्निधिकरणम। सरस मजाना गेम रमो जो बने। देखो ख्याल में है ना। तो जो वैराग्य के मामले में मैंने शुरुआत में आपको दृष्टांत दिया था कि एक घर आपने निर्णय किया कि मेरा है और लाखों घर मेरे नहीं हैं, तो इस निर्णय में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो खुद ब खुद जब दिन भर के काम से थके हुए होते हो तो गाड़ी हो, पैर हो, वो अपने आप कहाँ चल पड़ते हैं, अपने घर की तरफ चढ़ पड़ते हैं।
ये इतनी सहज क्रिया का नाम वैराग्य है। संसार से थका हुआ जीव अपना निर्णय जब कर लेता है तो परिणति खुद ब खुद किसकी तरफ ढल जाती है? अपनी तरफ ढल जाती है। और वही अपनी तरफ ढलती परिणति का नाम वैराग्य है। समझ में आया कि नहीं? अरे वैराग्य तो कहा जा रहा है, यहां तो स्वरूप का प्रबल राग है। क्या समझे? वैराग्य तो कहा जा रहा है, पर खरेखर देखा जाए उस क्षण जिस क्षण वो ज्ञानी अपने अंदर में आने का निर्णय कर रहा है, उसका प्रदेश प्रदेश स्वरूप के आनंद में मुक्त हो रहा है, मग्न हो रहा है। अपने में जाएंगे, अपने में जाएंगे, कितना आनंद आएगा, अपने में जाएंगे, कितना आनंद आएगा। ये उसके अंदर में आनंद फूट रहा है। जैसे अपने को कहीं हो आमंत्रण आवे, कैसा कोई शादी में जाने का आमंत्रण आए, विचार करके देखो, अनंत अंबानी की प्री वेडिंग का आमंत्रण आ जाता आपको, बराबर। आप कितने महीने पहले से गलगलियां छूटती, अरे वाह शादी में जाएंगे, बहुत मजा आएगा, क्यों इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इतना खाना, इतना पीना, ऐसा वैसा है, प्रतिष्ठा में वही भाव। ये ज्ञान निर्णय करता है, ये ज्ञान निर्णय करता है कि संयोग में सुख नहीं, ये ज्ञान निर्णय करता है संबंधियों में सुख नहीं, ये ज्ञान निर्णय करता है समृद्धि में, संपन्नता में सुख नहीं। ज्ञान ने निर्णय किया तो फिर दूसरा निर्णय करता है सुख कहाँ है? बोले आत्मा में, स्वभाव में। मैं स्वभाव से सुखी हूं। बोले अच्छा, वहां जाएंगे, वहां मौज करेंगे, हमें तो आनंद लेना है ना। पहले अज्ञानता में पर में आनंद मान रहे थे, अब फिर ज्ञान हुआ तो स्व में आनंद मानने लगे, लेकिन है तो क्या? जैसे कोई एक जगत में ऐसी दुकान होती है ना, एक कोई एक चीज हो जो उसी दुकान पे मिलती हो, आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई फरसाण, कोई मिष्ठान, कोई कुछ भी चीज उसी के अच्छे लगते हो। अब वो कहेगी साहब वो किराए की दुकान हो, और वो कहते हैं आ दुकान खसीने आगળ જતી રહી છે, આવું લખે છે ઘણી વખત, બે दुकान आगળ જતી રહી છે। तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, 2 दुकान आगे से ले लेंगे। वो कहते अगले चौराहे पे चले गए, कोई बात नहीं, वहां क्यों, हमें तो चाहिए, हमें दुकान से क्या लेना देना, हमें तो माल पानी से मतलब है। अज्ञानी अज्ञानी में कैसे घटित हुआ? अज्ञानी अवस्था में पहले ऐसा लगता था कि सुख के लिए मित्र सगे संबंधियों की जरूरत, और ये हमारे अंदर की देखो फ्लोटिंग स्टेट है, ये सब हमारे अंदर की। ये जब छोटे थे तब लगता था खिलौने में सुख है, थोड़े बड़े हुए तो मित्र सगे संबंधियों में सुख है, फिर थोड़े और बड़े हुए तो भाई भोगों में सुख है। फिर कहते भैया सब जैसे लौकिक में कहते हैं कि आप घर जाते ना भैया બધા સ્વાર્થ ના સગા છે, પૈસા કમાઓ એમાં સુખ છે, પછી એમાંથી ઊભી જશે 30, 40, 45 में जब वो कमा लोगे तो पैसा थी कहीं ना थोड़ा काम लोगों ने ओळखाण थवी જોઈએ તમારી, આમ પૈસા હું કામ नहीं। तो कहते नहीं प्रसिद्धि में सुख है, ये सब फ्लोटिंग स्टेट है आपके। और फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो फिर वो प्रसिद्धि भी बहुत हो जाएगी, तब भी लोगों की भैया प्रसिद्धि से भी कोई लाभ नहीं हुआ है, आत्म सिद्धि की तरफ चित्त जाएगा तो खुद ब खुद वहां पे, तब आपकी जो फ्लोटिंग स्टेट है वो स्टैटिक स्टेट में बदल पाएगी। अभी तो जो नहीं है वो आकर्षित करता है, और जो नहीं है वो आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि जो है उसका स्वीकार नहीं है। आई कि नहीं बात समझ में? अमरीश भाई ख्याल में आ रहा है ना, फ्लोटिंग स्टेट में हो। जो नहीं है वो क्यों आकर्षित करता है? बोलो, क्योंकि जो है उसका स्वीकार नहीं। तो ज्ञान ने क्या किया? बोले ज्ञान ने जो है उसका स्वीकार करा दिया। जिनवाणी का उपकार क्या है कि जो सत्य सच बता रहा हूं, अगर हम मात्र अपने अनुभवों से पाने जाते तो जिसकी स्वीकृति में 80 बरस में होती
वो स्वीकृति जिनवाणी ने हमें आज करा दी, तो फायदा क्या हुआ? 30-40 साल बच गए कि नहीं बचे? आप समझना इस बात को। अगर आप केवल इच्छाओं से चलते और संसार का स्वरूप तो ख्याल में आता ही आता, अपूर्व भाई, आता ही आता, क्योंकि जो है वो तो, हम बुद्धिहीन थोड़ी है ना, हम बुद्धिहीन तो है नहीं। कई बार जो समझदार लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई इसको थोड़ा हैरान होने दो, हैरान होगा तो खुद समझ में आएगी। ये खरेखर बात है, मैंने भी अनुभव किया है। जैसे कभी अपने नीचे कोई काम करने वाले हैं, अपन उनको अच्छा रास्ता बताएं, सरल रास्ता बताएं, ना 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 करी तो कई बात नहीं, तू कर શું કર, કલાક પછી પાછો આવે ના, આનાથી થતો નથી ભાઈ, મેં તો પહેલાં જ કહેતો હતો, હવે આવી રીતે થશે। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति का अहम है ना, वो दूसरे के अनुभव को स्वीकारने नहीं देता। तो ज्ञानी जन क्या करते हैं, ठीक है भाई तेरा भी अहंकार का भाव है, तू कर, माथा फोड़ेगा तब ख्याल में आएगा कि भाई ये रास्ता गलत है। तो इसको मैं किस रूप में ले रहा हूँ कि ज्ञानियों का और कितना उपकार हमारे अंदर में है कि जो अनुभूति या जो रियलाइजेशन हमें अंत समय में होता, वो उस जिनवाणी के प्रताप से क्या हो रहा है, हमें अभी हो गया। अब इसका लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि सत्य की शोध के लिए और स्वानुभव के लिए कुछ समय बचा। अगर ये नहीं होता तो सत्य की खोज का समय नहीं मिलता, स्वानुभव के लिए समय नहीं मिलता। तो इस पंचम काल में मां जिनवाणी का सबसे प्रबल उपकार क्या है? मां जिनवाणी का सबसे प्रबल उपकार ये है कि इसने हमें स्वानुभव के मार्ग से परिचित करा दिया। ये उपकार समझ में आया कि नहीं? अब इसका दूसरा लाभ लेने से चूक मत जाना। अगर ज्ञान ने निर्णय किया और अभी तक बह ही रहे हो तो बह के सुना, बहकते हुए सुना, ठहरते हुए नहीं सुना। बहकना समझता ना कौन? मदरापाई बहकता है ना, ऐसे ही मोहपाई भी बहकता है। मोहपाई समझ गए ना? मदरापाई मतलब मदरा पीने वाला और मोहपाई मतलब मोह को पीने वाला। तो जैसे मदरापाई बहकता बहकता चलता है, लथड़ाता हुआ बोलता है, भान वगर का बोलता है, ऐसे ही मोहपाई जीव भी संसार में बहकता रहता है, लथड़ाता हुआ बोलता रहता है, समझ में नहीं आता क्या बोल रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। और ऐसी दशा हमारी रही, इसीलिए वैराग्य हमें भारी लगा, जबकि वैराग्य बहुत सरल है, बड़ा सहज है। ज्ञान ने जो निर्णय किया उसी निर्णय पर ज्ञान ने जो एड्रेस बताया उसी एड्रेस पे डिलीवरी करने का काम वैराग्य करता। तो वैराग्य क्या है? डिलीवरी बॉय है। क्या बोला? वैराग्य क्या है? डिलीवरी बॉय। अब आपने एप्लीकेशन में जो एड्रेस लिखा दिया है वहां पे पहुंचा देगा। अब आप बोलोगी साहब ये तो गलत जगह पहुंचे, तुमने लिखवाया कौन सा था? अगर मैंने कोई ऑर्डर मंगाया है बराबर और एड्रेस गलत दिखा दिया तो डिलीवरी कहाँ होगी? गलत जगह होगी। और अगर एड्रेस अपनी जगह का लिखाया है तो कहाँ डिलीवरी कर देगा? वहां। तो वैराग्य तो नास्ती से कहा है। एक्चुअल में स्वरूप लुप्त जीव तो स्वरूप के प्रबल रागी होते हैं। ऐसे रागी होते हैं कि रागी तो एक चीज को छोड़ता है एक के लिए, और वैरागी तो सबको छोड़ता है एक के लिए। आई कि नहीं बात समझ में? कौन रागी प्रबल है? नहीं आई बात ख्याल में? हाँ, हमें कपड़ा अच्छा लगता है बराबर, तो हम एक चीज को छोड़ेंगे, मतलब पैसे को छोड़ेंगे एक चीज के लिए। कपड़े के लिए पैसे छोड़ दिए। हमें घूमना फिरना अच्छा लगता है तो हमने एक चीज को छोड़ा, मतलब घर को छोड़ा
घूमने फिरने के लिए। यानी एक चीज के राग में एक चीज को छोड़ना, ये कम राग का चिन्ह है कि प्रबल राग का चिन्ह है? और वैरागी कैसा होता है? एक आत्मा को पाने के लिए सारा जगत छोड़ रहा है। तो वैरागी खरेखर आत्मा का प्रबल रागी होता है, वो आत्मा के रंग में रंगा हुआ होता है, क्योंकि उसने एड्रेस पूरा लिख दिया है। अब वो कहते हम कहां जाएं इसको छोड़कर, इसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है हमारे पास में। और वो प्रबलता आत्म कल्याण की धधस, जैसे अपन बोलते हैं धधस, वो धधस इतनी जोरदार धधकती है, इतनी जोरदार धधकती है कि सारा संसार उस वैराग्य की धधस धधकती अग्नि के अंदर स्वाहा हो जाता है और स्वानुभव का कंचन 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 ही ये वैराग्य की अग्नि का ये जोर है। समझे कि नहीं समझे? जैसे अग्नि में आपने सोना डाला, सारी कालीमा चली गई और कंचन 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 रह गया, ऐसे ही वैराग्य की अग्नि में आप गए, सारे विकार जल गए और चैतन्य 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 रह गया। पहला नंबर तो ज्ञान था, ज्ञान पूर्वक જ વૈરાગ્ય થાય। પણ હા, અમુક ટાઈમે જ્ઞાન માટે વિષયોથી પોતાના ચિત્તને બુદ્ધિપૂર્વક વાળવું પડે છે, એ વાત જુદી। સમજે કે જ્ઞાન માટે તમે જો રાગમાં જો ખરેખર તો વૈરાગ્ય ક્યાં કહેવાય? જ્ઞાન હોય તો। પણ હવે હવે એક બીજી કંડિશન બોલે, જ્યારે જ્ઞાન થશે ત્યારે વૈરાગી થઈશું। હવે હવે સમજો, લોકો આવી કે આ તો બધું સહેજ છૂટી જશે, આ તો બધું સહેજ। અરે ભાઈ, જ્ઞાન માટે પણ સમય તો કાઢવું પડે કે નહીં કાઢવું પડે? અને સમય ક્યાંથી કાઢશો? જો એ સમય તમારું વિષયોના રાગમાં વયો ગયો, એ સમય તમારા ભોગોના રાગમાં જતો રહ્યો, એ શક્તિ તો પછી જ્ઞાન માટે સમય થશે નહીં, અને જ્ઞાન માટે સમય થશે નહીં તો વૈરાગ્ય ક્યાંથી લેશો? पॉइंट ख्याल में आवे कि नहीं? तो ऐसी बात नहीं है कि भाई जब बैरागी हो जाएंगे, जब ज्ञानी हो जाएंगे तब बैरागी हो जाएंगे। उसके पहले की भी एक दशा है कि ज्ञानी होने के लिए क्या करना? थोड़ा सत्संग, थोड़ा स्वाध्याय। तो इतना तो आपको, भले ही वो सहज ना हो, तो इतना बुद्धिपूर्वक करो। इतना क्या करो? बुद्धिपूर्वक करो। गाड़ी सेल्फ स्टार्ट ना हो तो किक स्टार्ट करो कि भाई इतना समय, जो भी बात इतनी है, एक बार चालू हो जाए ना फिर तो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। चालू नहीं हो तभी लातों का भूत होती है वो। एक्टिवा वाले सब समझ रहे होंगे, 4-6 दिन नहीं चले बराबर, जैसे कि मैं जामनगर गया 6 दिन बंद रही, तो क्या करना पड़ता है? रोज मंदिर रोज उतर कर स्टार्ट करता हूँ। अपने खबर है 8 दिन से चली नहीं है तो एक बार पहले उतर आता हूँ। क्यों? किक मारने की। 2-5 मिनट किक विक मारता हूँ बराबर, फिर तैयार वैयार होके फिर आता हूँ, क्योंकि अब तो चालू होगी। अब वो आपका किक स्टार्ट देख लो, आपका अब चाहिए है? नहीं साहब, चलेगी तो सेल्फ स्टार्ट में ही चलेगी, नहीं तो पड़े रहेंगे। तो पड़े रहो, खड़े सो खटा। तो जो मोक्ष मार्ग में चल नहीं रहे हैं वो सब खटा रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, मतलब वो सहज नहीं होगा। थोड़ा आपको क्या उपयोग को हटाना पड़ेगा। वहां लोगों ने ये उपयोग, पूरा उपयोग लगा दिया भोगों में, विषयों में, कामनाओं में। शक्ति लगा दी पूरी भोगों में, विषयों में, कामना। एक सेकंड कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते, एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते, और कहते हैं साहब ओ ज्ञान हो जाएगा, सहज हो जाएगा, वैराग्य सहज हो जाएगा, मोक्ष मार्ग सहज हो जाएगा, तू सोता रहे बस, तू सोता है। तो एक शुरुआत के लिए, ज्ञान के लिए थोड़ा वो आपको समय देना पड़ेगा, और समय के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बुद्धिपूर्वक प्रयास कि वो भोगों से हटकर इसमें लगे। और ये केवल यहाँ नहीं हो रहा है, जगत में हर चीज के लिए होता है। अगर आज आपको मॉर्निंग वॉक की आदत भी डालनी हो तो सहज एकदम अचानक उठोगे और दौड़ते हुए चले जाओगे? नहीं,
कितनी बार तो वो स्नूज अलार्म में लगा लगा के अपने आप को उठाना सुलाना सुलाना उठाना उठाना सुलाना करना पड़ता है, तब जाके वो बात होती है। मतलब ये हर जगह का सिस्टम है कि शुरुआत करना कठिन पड़ता है, और एक बार शुरुआत कर दी तो फिर ज्यादा कठिनाई नहीं होती। समझे कि नहीं समझे? तो पहले तो ज्ञान ही होता है, ज्ञान पूर्वक जो हो वो ही वैराग्य होता है। लेकिन ज्ञान के लिए भी कई बार आपके अंदर में बुद्धि पूर्वक वैराग्य का प्रयोग करना पड़ता है। तब हम कहते हैं ज्ञानी के वचनों का भरोसा करके रागादि से ना पर से ना कषायों से हटकर अपने चित्त को यहाँ पे लगाना पड़ता है। अब लगाते लगाते जब अमृत झरने लगता है तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तब खुद ब खुद लगता है। ऐसा है, बराबर कहना है कि नहीं है? जगत में दो प्रकार के लोग हैं। एक वैसे हैं जो सहजता के चक्कर में राह देख रहे हैं, वो मूर्त वालों से भी बदतर है, क्योंकि मूर्त वालों का तो कभी मूर्त आ जाता है। लेकिन ऐसे प्रमादी खा के बैठे हैं कि उनका तो मूर्त ही नहीं आ रहा। कुछ ऐसे जीव हैं और उनसे पूछो तो ऐसी बातें करते हैं ज्ञान की, अरे सब हो जाएगा पंडित जी, सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा। सहज कैसे होगा? ज्ञान के बिना कैसे सहज होगा भाई? ये तो बताओ, ज्ञान के बिना कैसे सहज होगा? पात्रता कैसे पकेगी? बराबर। और कुछ हैं कि जिन्होंने थोड़ा जानकारी ले ली तो अब वो आकुलता कर करके बैठे, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो उसको बोले भाई पात्रता पक गई है, अब योग्यता के अनुसार होगा। दोनों बातें, बराबर। देखो अब ये जो गाथा है वो थोड़ी अलग टाइप की है। वो जो मतलब मैंने पहले ही बोला था कि एकदम बिल्कुल प्रयोग करने जैसी नहीं है गाथा, गाथा का दृष्टांत बराबर। हाँ देखो क्या कहते हैं, पढ़ी एक बार गुजराती और पढ़ दो। जम अरति भावे जह मध्यम पिबमाणो, जैसे मध्य पाई जीव अरति भावेन, अरति भाव पूर्वक मध्य को पिए, न मज्जति पुरुषो, तो उसे नशा नहीं चढ़ता। अब ये कहाँ से लिखा पता नहीं है। और ये गाथा के ऊपर अनेकों लोगों ने शंका की है, और वो शंका करने वाले ठीक ही हैं, क्योंकि उनने पी नहीं है और पीना भी नहीं है, तो शंका ही रहेगी, बराबर क्या। लेकिन आचार्य ने एक दृष्टांत दिया कि अरति पूर्वक अगर आप क्या कहते हो वो शराब पियो तो क्या नहीं होता, उसका असर नहीं होता। जैसे ना आचार्य को भी ये थोड़ी बात खटकी या जो कुछ भी लगा तो उन्होंने उसमें एक क्लॉज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। उन्होंने क्या ऐड किया इसमें, वो पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ देखो, जय मज यथा कश्चित पुरुषो व्याधि प्रतिकार निमित्तम, जो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, मतलब सुंदर तो भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन समझ, यथा कश्चित पुरुषो व्याधि प्रतिकार निमित्तम मध्य मध्य प्रतिपक्ष भूतम औषधम निक्षिप्य मध्यम पिबन्नति अरते भावेन नाम आद्यति। देखो यथा कश्चित पुरुषो, इसमें नहीं मिलेगा, सुनो जरा, ये जैसे आचार्य की टीका तात्पर्य वृत्ति का पढ़ रहा हूँ। मतलब आचार्य ने यहाँ पे लिख दिया कौन सा, कि अरति भाव पूर्वक शराब पीने वाले को शराब चढ़ती नहीं। अब कुछ होंगे शराब सुबट लोग, वो पहुंचे होंगे कि साहब आपने बोला है बराबर नहीं है, हमने तो अरति भाव पूर्वक पी और हमें पूरी की पूरी चढ़ गई बराबर ख्याल में है कि नहीं है। अब कुंद आचार्य देव को किसी ने बोला होगा तो उन्होंने उसका प्रयोग कर लिया होगा, वो ज्ञानी को और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो जैसे आचार्य ने उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब एक्चुअल कंडीशन को क्लियर बता दिया। यथा कश्चित पुरुषो, जैसे कोई पुरुष व्याधि प्रतिकार निमित्तम, देखो क्या बोला, सबसे पहले शौक से नहीं पी रहा, मतलब देखो फिर से सर, मतलब इसका ये सिद्ध हुआ ना
कि बीमारी को दूर करने के लिए शराब पी जा सकती। इसलिए मैंने पहले ही बोला ये दृष्टांत किसी भी रूप में प्रयोग्य नहीं है, ये तो एक बात बता रहे हैं आचार्य, क्योंकि ऐसा ऐसा होता है ना। तो देखो, यथा कश्चित पुरुषो, जेम कोई पुरुष किस कारण, व्याधि प्रतिकार निमित्तम, व्याधि के प्रतिकार के लिए, नहीं मिलेगा पूर्व उसमें मैंने बोला सुनो, जैसे नाचार्य की टीका का है, मध्य मध्य, किसके मध्य में, शराब के मध्य में, मध्य प्रतिपक्ष भूतम औषधम निक्षिप्य मध्यम पिबंती, कि शराब में, शराब पी रहा है लेकिन शराब में क्या औषधि डाल रहा है, मध्य प्रतिरोधक औषधि, कि शराब में नशा ना चढ़े ऐसी औषधि डालनी होगा। ये दृष्टांत बैठता है। पीना किसके लिए, पहले नंबर तो मतलब ये भी फिर से बोल रहा हूं कि ये किसी भी रूप में वो नहीं है एप्लीकेबल, लेकिन उसको जस्टिफिकेशन के लेवल पर लेकर गए थोड़ा, कि कोई औषध के रूप में शराब को पी रहा है, और वो भी कैसे, मध्य प्रतिपक्ष औषधिम निक्षिप्य, कि शराब की उन्मत्तता का निराकरण करने वाली औषधि को डाल करके, पिबती, मध्यम पिबती, मध्य को पीता है, तो अरति भावेन न माद्यति, उसका उसमें नशे में तो रस है ही नहीं, क्योंकि नशे में रस होता तो मध्य की वो औषधि क्यों डालता, उसका रस तो नशा नहीं होने में है, उसका रस किसमें है, नशा नहीं होने में, इसीलिए उसने औषधि डाली। बराबर ख्याल में, तो ऐसा करता है तो ना माद्यति, उसे नशा नहीं चढ़ता। बराबर, वैसे आप सिद्धांत में लगाना, सिद्धांत में क्या आएगा, जैसे कोई व्यक्ति राग आदि में प्रवर्तन के हेतु से नहीं जा रहा, जैसे वो उसने आरोग्य के लिए पी थी, ऐसे ये भी क्या है, भोग आदि में कैसे प्रवर्तन कर रहा है, भव के रोग को बढ़ाने के लिए नहीं, परमानेंट आरोग्य को पाने के लिए। ये बात भी सही है कई मामले, अनुभूति बगैर भोगाकर्षण बल जबरी से कम नहीं होता, ये बात भी सही है। ख्याल में है कि नहीं है, संसार में सुख नहीं है, स्त्री पुत्र आदि में सुख नहीं है। एक 16 साल के लड़के को आप मार पीट कर नहीं सिखा समझा सकते, आप कितना भी 16-17 साल का हो, 18 साल का बालक बालिका हो, आप उसे कितना भी उपदेश दे दो, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है, अगर उसके पूर्व के संस्कार प्रबल नहीं हो तो उसे ये बात बैठेगी ही नहीं अंदर। ना ना, वो भी अपन कर सकते हैं, लेकिन वो तो सिद्धांत में आएगा ना, ये तो ये वाला दृष्टांत में लेना है। हाँ, बढ़िया, अच्छी बात है, बढ़िया। आचार्य ने लिखा है तो बड़ी होगा, मैं बोलूँ कि भाई जैसा जिसका वो है, उसमें कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन अपने को इस एंगल से वो जो आचार्य का मेन उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य समझना चाहिए, उद्देश्य समझना चाहिए। बराबर, तो यहाँ पे जैसे ना आचार्य ने थोड़ा और खुलासा कर दिया उसको, भाई कंडीशन तुम क्लियर समझो, कहीं से फॉल्ट ना निकालना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे कोई 16-18 साल का बालक हो, बच्ची हो, उसे आप कितने समझा दोगे विषय भोग में सुख नहीं है, विषय भोग में सुख नहीं है, आपको उपदेश उसके ऊपर से जाएगा, क्योंकि निरंतर उसी प्रेरणा, उसी वेदना से वो पीड़ित हो रहा है, वो नहीं समझ पाएगा। और वही अगर वो समझदार है, बराबर, अगर वो विषयों में जाता भी है, 5-10 वर्ष उसमें बिताता भी है, तो धीरे, अगर वो देखो अपनी विशेषताओं को अपनी तरफ से उद्दीप्त ना करे, तो कुदरती रूप से वो क्या होती जाती हैं, शिथिल 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 पड़ती जाती। समझ में है कि नहीं? आप इस चीज को फील कर सकते हो। अब आजकल के लोगों ने क्या सेट गलत कर दिया, माइंड सेट गलत कर दिया, भोगों को जीवन माना, और भोगों में अरुचि को लगता है कि ये तो जीवन का ही रस खत्म हो गया, इसीलिए निरंतर भोगाकांक्षा प्रबल कैसे हो ये उपाय करते रहते हैं। मतलब आप समझो बहुत बड़ा षड्यंत्र में आप फंस रहे हो अगर ऐसे हो तो। आप
कुदरती रूप से जो इच्छाएं शिथिल हो रही हैं, अलग अलग प्रकार के अनुचित साधनों के द्वारा, रागमयी चर्चा के द्वारा, रागमयी लोगों की संगति के द्वारा, गृध्र भोजन के द्वारा और तमाम उल्टे पुल्टे उपायों के द्वारा अगर आप उन शिथिल होती इच्छाओं को फिर से प्रबल कर रहे हैं, मतलब आप आरोग्य की तरफ जाना नहीं चाहेंगे। समझे कि नहीं? ये आज के जमाने ने सेट कर दिया है। ऐसा कैसा सेट कर दिया है कि भाई अगर ये नहीं हो तो जीवन कैसे हो, ये नहीं हो तो जीवन कैसे हो, मतलब जीवन यही। अच्छा, मैं एक दिन ऐसे विचार कर रहा था कि 9 कषाय का स्वरूप विचार है बाबा, ये तीनों वेद को 9 कषाय में क्यों रखा, बराबर? तो मुझे थोड़ा क्या ना, जैसे कि खुद ब खुद अपनी मेच्योरिटी से उत्तर अपने को ये सब चीज़ों ख्याल में आता है कि देखो, क्रोध को कषाय बोला, मान को कषाय बोला, मतलब इनका वेग है ना लगभग पूरी उम्र एक सा रहता है, लेकिन वेद को 9 कषाय बोला। कारण क्या है कि इसका वेग नियम से कम होता है। अगर इसका वेग भी एक जैसा क्रोध मान माया लोभ के जैसा रहता तो आचार्य ने वेद की कषाय को भी किसके अंदर रख देते, कषाय के अंदर रखते। और 9 कषाय की व्याख्या में क्या आता है, अल्प कषाय, ईशद कषाय। इसका मतलब क्या है कि अल्प ही है। कब तक अल्प है? आप इसे कुदरती रूप से शिथिल छोड़ दो, ये अल्प ही रहेगी। लेकिन आप इसकी निरंतर उदीर्णा करोगे, उदीर्णा करना समझते ना, कैसे उदीर्णा करना, मतलब अगर आपको वेद की उदीर्णा करनी है तो क्या करोगे आप कि वेद की मतलब वेद पोषक, समझ में है ना, विकार पोषक चीजें पढ़ोगे, विकार पोषक बातें करोगे, विकार पोषक लोगों की संगति करोगे, विकार पोषक दृश्यों को देखोगे तो उदीरित होकर आएंगे, उनका स्टॉक खत्म हो गया है। लेकिन आप उन्हें बार बार क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। ये बात ख्याल में आई कि नहीं आई, समझे कि नहीं समझे? थोड़ी मेच्योरिटी के लेवल से समझना, और बहुत अच्छी। ये सब आजकल के लोगों को थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा सरल भाषा में कहूं तो स्मार्टफोन के द्वारा हम अपनी वेद आदि कषाय की बारंबार उदीर्णा कर रहे हैं। स्मार्टफोन के प्रयोग में महामूर्ख बन रहे हैं। समझ में आ रहा? क्योंकि पहले तो वो साधन संयोग अल्प थे, स्वल्प थे, कहीं कहीं मिलती थी, कहीं कहीं नहीं मिलती। लेकिन अभी तो क्या हो गया है, वो कांस्टेंट ये चल रहा है। क्या मतलब क्या कहें अब 50-50, 60-60 साल के लोग, बाग बगीचे में जाके भी देखो ना तो 60-60 साल के लोग टोली बना के बैठे हैं और कोई सत्संग नहीं सुन रहा होता जो है। हाँ, नहीं, उसका कारण ये है, अगर आप उसे सहज छोड़ोगे, मतलब क्या है, देखो क्रम समझो, 16 साल 18 साल वो उतनी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि उपदेश कामकारी नहीं होता। लेकिन अगर वो एक जीवन के प्रवाह को समझ रहा है, जीवन के प्रवाह को क्या कर रहा है, वो समझ रहा है, बहुत अच्छे समझ रहा है, और उसने डेस्टिनेशन नक्की करके रखा है कि भोगों में मुझे गोल्ड मेडल नहीं करना, भोग को तो रोग की भांति समझना है और रोग का अभाव करने योग्य होता है, ये उसका निर्णय है। ख्याल में आया कि नहीं है? भोगों में मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, भोगों में मुझे क्या नहीं चाहिए, गोल्ड मेडल नहीं। ये जितने लोग हैं फालतू के लोग जो अधिक भोगमय जीवन को अधिक बेहतर बनाने की बात करते हैं, वो जिनवाणी के विरुद्ध बोल रहे हैं, महामोह के पाप से ग्रसित। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, आचार्यत्व भोगों का मत करो। ऑलरेडी लोग परेशान रहते हैं और क्यों बढ़ते बढ़ाते हो? आप उनकी उदीर्णा कर रहे हो, वो आपकी उदीर्णा करवा रहे हैं। क्या तुक है इसमें? मैं आपको अस्थिर करूं, आप मुझे अस्थिर करो, इसमें रस है कि मैं आपको स्थिर करूं, आप मुझे स्थिर करो, इसमें रस होना चाहिए।
चलना ना, लेकिन जीवन समझने की जहमत ही नहीं उठा रहे। और बस जो जो जगत में कचरा गटर का पानी बह रहा है ना इंटरनेट के द्वारा, वो ही पानी घर में लाके पीना है। ये जो है ना गंगा जल, ये तो बोतल में बंद करके रख देना है, मरण टाइम पे पिए भाई, डाल दो 2 बूंद। तो ऐसा होता है क्या? है? पीना गटर का पानी है और जिनवाणी का पानी बोतल में बंद करके रख देना। इसको थोड़ा नियम को समझो। कुदरती इच्छाओं का प्रवाह कम होता है, आप उनको शांति से कम होने का मौका दो। और वो कैसे होगा? बस ये ज्ञान ध्यान बैठा सहज ऐसा, और इसमें आनंद है। आप इससे प्रश्न करते हो, मैं काउंटर प्रश्न करता हूं आपसे कि जो भोगों में जीवन जिया उससे कहां सुख मिला? लोग जिनवाणी से तुरंत पूछ लेते हो सुनकर क्या हुआ। तो मैं काउंटर प्रश्न कभी संसार से पूछा कि घंटे घंटे भर मोबाइल देखने से क्या हुआ, 2-2 घंटे टीवी देखने से क्या हुआ, पूरा जीवन भोगों में लगा दिया उससे क्या हुआ? अगर ईमानदार हो तो उससे भी प्रश्न करने की हिम्मत करो ना। धन के लिए जीवन बिता दिया, भोग के लिए क्या हुआ? प्रश्न तो वहां करना चाहिए। और जिनवाणी में हर घंटे में मार्च एंडिंग कर देते हो। 1 घंटे सुना क्या हुआ, 2 घंटे सुना क्या हुआ, इतने सालों से जा रहा हो क्या हुआ है? बाहर भोगों में किए प्रश्न कि पूरा जीवन लगा दिया क्या हुआ? हाँ भाई समझो बराबर। तो अभी और चर्चा कल और करेंगे इसकी, है ना? हाँ हाँ वो आएगी, सेम जोन है ना, सेम जोन है, इसीलिए वो जोन चेंज